from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों 77 साल गुजर गए, आधा मुल्क गंवा दिया और हम अब भी नहीं बदले। एक जनरल आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाकर मुंतखब हुकूमत को चलता कर देता है और मुंतखब वजीर आज़म वो बेबसी से अपनी डायरी उठाता है और कहता है कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। किसी को मुखालफत और करनी है, वो अपनी एक डायरी उठा के अपने घर चला जाता है। देखिए, ये वो फाशिस्ट सोच है जो बदले बगैर हम कुछ नहीं बदल सकते। अच्छा, सबसे पहले मैं जरा ये बताने की कोशिश करूं कि फाशिज्म क्या है, फाशिस्ट सोच जिसको मैं कह रहा हूं वो क्या है। देखिए, फाशिस्ट सोच जो है वो जो लोग ये बिलीव करते हैं ना कि लिबरल डेमोक्रेसी इज ऑब्सोलीट और अब वो अपने इदारे बनाएंगे विद टोटलिटेरियन पावर, दे विल मेक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड देयर प्लान। तो वो लोग इसको क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट, मुकम्मल पावर के साथ, बल्कि ये भी आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप और आसान ये समझिए, आप ये समझिए कि डिक्टेटर, डेमागोग, गुंडा, आप इससे समझिए कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसी सोच, एक ऐसा इंसान कि जो हर सूरत में अपनी बात मनवाना चाहता है। वो सिस्टम, वो सोच, वो लोग। तो जब मैं कहूं फैशिस्ट सोच के लोग हैं तो समझ जाइए मैं ये कह रहा हूं कि जो हर सूरत में अपनी बात मनवाते हैं। जैसे हमारे जर्नल्स, हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे बड़े फैशिस्ट हैं, उनकी सोच भी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसका सबूत क्या है? सबूत यह है कि ये जर्नल्स जो हैं ये वजीर आजम के टेलीफोन टेप करा लेते हैं, इनकी कुव्वत इतनी है। ये इलेक्शन में ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट दिलाने हैं, हुकूमत का तख्ता कैसे उलटना है, एक सहाफी को कैसे हथकड़ियां लगवानी हैं, ये सारे काम करते हैं। इनके पास इतनी पावर है और फिर उसके बाद कह देते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं किया। कमान, ये अब ये चीज नहीं चलेगी क्योंकि कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि अब इनको भी बदलना चाहिए। देखिए, अगर आप हालात बदलना चाहते हैं तो इस फाशिस्ट सोच को बदलना होगा। अपनी ईमान और नजरिया पाकिस्तान को इंटैक्ट रखिए, उसको मजबूत रखिए, लेकिन इस सोच को बदलिए। ये सोच, ये जो डेमोगोग टाइप की जो सोच है, गुंडागर्दी की जर्नल्स के और पॉलिटिशियन लीडर, बड़े लीडर्स के जहनों में, इसको बदलना बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक आप अपनी गलती का एतराफ नहीं करेंगे, सोच नहीं बदलेगी। सोच बदलने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। हमारे सिर्फ मुंह से इकरार कर लेते हैं जी हाँ गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, गलती का एतराफ करने के साथ गलती से सीखना है, उस गलती को रिपीट नहीं होने देना है और स्ट्रांग बनकर मजबूत काम के लिए आगे बढ़ना है। तो आपने अच्छी बात की, कामयाब हुए। बसूरत दीगर आप कह दें हाँ गलती हो गई थी, तो ये इज नॉट गुड इनफ। जितनी कुव्वत मेहनत से हम अपने जर्नल्स की बेईमानियों को, अय्याशियों को, चोरियों को, अपने पॉलिटिशियंस की चोरियों को छुपाने में लगाते हैं, इतनी कुव्वत अगर हम इस्लाह पे लगा देते तो अब तक हालात बहुत मुख्तलिफ होते। साहिबों, दुनिया में सिर्फ वो कौमें आगे आई हैं जिन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ किया, उनसे सीखा और अपनी गलतियों को कभी रिपीट नहीं किया। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम पॉइंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। देखिए, जो फैशिस्ट सोच जनरल बाजवा की है और इस करप्ट गैंग की है, इनका कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत लीथल है, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। इनकी ये पार्टनरशिप जो है इसको जल्द से जल्द तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर इन दोनों में ये लंबी अंडरस्टैंडिंग कायम हो गई ना कि एक तरफ करप्ट हुक्मरान हो
और दूसरी तरफ एक करप्ट फैशिस्ट सोच रखने वाला जर्नल हो, तो ये पाकिस्तान को बेच खाएंगे, ये बहुत गहरा जख्म देंगे। और वी हैव इनफ जख्म, हमारे पास बहुत हमारे जिस्म में जख्म है। अच्छा, उम्मीद एक जगह बनती है, इमरान खान के इख्तिदार से हटाने के बाद एक खूबी पैदा हुई, वो ये कि अवाम की सोच बदली है इन जैसे सोच रखने वालों के खिलाफ, करप्ट लोगों के और ये जर्नल्स के, जो डेमोगॉग टाइप के जिद्दी जर्नल हैं जैसे बाजवा। देख रहे हैं खराबी हो गई, लेकिन अपनी उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि मुल्क को पेश नजर रखते हुए कोई बेहतर फैसला करते, इस्तीफा दे देते या खुदकशी कर लेते या कुछ कर लेते। कुछ नहीं किया इन्होंने, ये अभी तक वहां डटे हुए हैं। अच्छा, अब ये लोगों में जो जज्बात इस वक्त पैदा हो रहे हैं इनके इस सोच के खिलाफ, उसको हमें ट्रैक पे रखना है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, नजरिया पाकिस्तान अपना ईमान मजबूत रखते हुए लोगों से यह कहना है कि देखिए, आपको पूरी फौज के खिलाफ नहीं होना है, उन जर्नल्स के खिलाफ होना है जो अपनी बात मनवाने के लिए नाजायज काम करते हैं। ठीक है ना? एक बात, उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ होना है जो खजाना लूट के चले जाते हैं और इन जर्नल्स के साथ मिलकर इख्तिदार में आ जाते हैं, या जर्नल उनकी तरफ से आंख बचाए रखते हैं, इनके खिलाफ रहना है। तो ये मेरी आपकी सबकी ड्यूटी होनी चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं सोच बदलने की, कि इस सोच ने, ये जो फैशिस्ट सोच है, डिक्टेटर टाइप की जो सोच होती है, इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये सोच जर्नल्स में भी पाई गई है और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में भी पाई गई है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान को ये, जैसे आज जनरल बाजवा ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसकी तलाफी कब होगी, मुझे ये बताइए। अच्छा, अब खुदा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, फिर दोबारा कोई इन जैसी सोच का जर्नल आगे ना आ जाए। अच्छा, ये जर्नल्स की कहानी है कि पाकिस्तान को दो हिस्से होने में जर्नल्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। सिर्फ मुजीबी को आप इल्जाम नहीं दे सकते। मुजीब तो वो है जिसने क़याम पाकिस्तान के लिए घर घर साइकिल पे जाके कैंपेन चलाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता था। ये जनरल अयूब खान की 10 साला पॉलिसीज थी, वो महरूमियां जिन्होंने पैदा की बंगालियों के अंदर, उसका जिक्र ही नहीं होता, उसको डिस्कस ही नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? अब वक्त आ गया है कि उसको खोलकर डिस्कस कीजिए, खुलकर बात कीजिए। देखिए, आप मुजीब का नाम ले देते हैं, भुट्टो साहब ने जरा जल्दबाजी दिखाई, जो पॉलिटिशियन के, हर पॉलिटिशियन के दिल में होता है जल्दी से उसे इख्तिदार मिल जाए। इससे ज्यादा उनका कोई किरदार नहीं था, उनकी वो ये ख्वाहिश थी कि जल्दी से इख्तिदार मिल जाए। हाँ, जो जनरल याया था उसकी ड्यूटी इतनी अहम थी और वो हर वक्त शराब और शबाब में रहता था वो शख्स। अच्छा, उसको आखिरी वक्त तक शराब और शबाब मुहैया होती रही है। जब वो मरा तो उसको जो है पाकिस्तान के परचम में लपेट के आपने दफनाया। उस पर कोई मुकदमा ही नहीं चला कि तुम चीफ ऑफ स्टाफ थे, तुम जवाब दो, ये क्या हुआ। किसी ने मुकदमा ही नहीं चलाया उस पर। यह बात कब होगी? अब होनी चाहिए। अब वक्त बदल रहा है, एक नए सिमत में हम जा रहे हैं कम्युनिकेशन की वजह से, तो हमें डिस्कस करना चाहिए। उसका एक किस्सा सुनते जाइए कि वो इस दर्जा बेकार आदमी था कि एक दफा शाह ईरान आए पाकिस्तान का दौरा करने, तो जब वो जाने लगे तो उनको खुदा हाफिज कहने के लिए याया खान को जाना था। अब इनका कमरा बंद था और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनको जाके कहे कि साहब उनके तो जाने का वक्त हो गया, वो जाने वाले हैं, आप बाहर आइए। ये बाहर ही नहीं आ रहे। तो फिर उनकी एक दाश्ता थी जनरल रानी, अकलीम अख्तर रानी, उनसे कहा गया कि आप में इतनी हिम्मत है, जरा जाइए। उसने जाके दरवाजा खोला, अंदर गए तो देखा कि वो एक मशहूर गुलकारा के साथ जो है ताल्लुकात कायम कर रहे थे। आप समझ जाइए। अच्छा, तो ये इस किस्म के लोग थे। अब एक 65 की वार में ये साहब, ये याह्या खान, ये जनरल, ये इंचार्ज था। कौन सा मुकाम था वो? खेमकरन का था। कौन सा मुकाम था? वहां पे गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाजें आ रही हैं, तोपें चल रही हैं। ये वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर अकलीम अख्तर के घर जाके फिर अपना वो करते थे, अपने जज्बात को ठंडा करते थे। यार, इस कमाश की सोच, इस कमाश के लोग आए हैं आपके पास,
इसको बताइए, कारपेट मत बिछाइए गंदगी पे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं है। अब कारपेट उठा के सच्चाई से सफाई कीजिए और फिर मजबूती से कारपेट को बिछाइए। हमने आज तक ये किया कि गलतियों से सीख ही नहीं रहे, उनको डिस्कस ही नहीं करते हैं। अब ये आज जो इतना बड़ा सानिया हुआ है 9 अप्रैल को, आप इसका सोच सकते थे? मैं तो नहीं सोच सकता था, आज तक मुझे यकीन नहीं आता। अब इससे भी बड़ा सानिया ये कर सकते हैं इमरान खान को कत्ल करके। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ था देखिए। भुट्टो को इन्होंने जब बंद किया जेल में, आई विल मेक इट वेरी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब उनकी लाश लटक रही थी तो पहले तो जब उनको लेके जा रहे थे फांसी घाट पे, तो उनसे कहा कि अपने हाथ जो है पीछे रखो, हम उन्हें बांधेंगे। तो वो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, ये बंद की जरूरत नहीं है। तो उनके साथ जबरदस्ती की गई और उनके हाथ जो है पीछे ले जाके रस्सी से बांधे गए। फिर उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, उनको घाट पे ले जाया गया, फांसी घाट पे, और वहां पे ले जाके उनको फांसी दी गई। लाश लटकी हुई थी तो फिर किसी जर्नल के हुक्म पे एक फोटोग्राफर आया, उसने उनकी शलवार खोली और उनके आज़ाए नरीना की फ़ोटो खींची। और वजह यह बताई गई कि वो जर्नल साहब ये मेक श्योर करना चाहते थे कि देखो इनकी खतना भी हुई थी कि नहीं, ये हिंदू तो नहीं थे। एक सिविलियन आदमी पे इतनी निगाह, उसके साथ ये सलूक, और एक अय्याश जर्नल को एजाज के साथ दफन कर दिया। उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, उसको कभी फांसी नहीं दी। तो ये जो कुछ होता आया है, इसको अब रोकना है। कैसे रोकना है मैं अर्ज करता हूं आपसे। इसको रोकना है वोट पावर के जरिए, सोच बदल के, आपस में डिस्कशन कीजिए। अपने मसाइल को छुपाना हल नहीं होता है, मसाइल को सामने लाइए और उनको डिस्कस कीजिए कि उनका हल क्या है। हम हर वक्त अपनी इन चीज़ों को छुपाते रहे हैं, और इन सारे दोनों किस्से बताने का मकसद जो है वो ये है कि हम अपने मसाइल से अब डरना छोड़ दें। और एक तबका है जो आके आपको ये कहता है, अरे मियाँ उसका जिक्र ना कीजिएगा, वो तो उससे ये बदनाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। नहीं, ये उनको बचाते हैं, उन लोगों को, अपने मुल्जमान को, चाहे वो फौजी जनरल हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उनको बचाते हैं। अब क्या फायदा इस जिक्र का मियाँ, ये ना कीजिएगा, ना 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 ना, नो मोर। ये हुआ है, ये हमें अपनी जनरेशन को बताना चाहिए। हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह अब काफ़ी यंग लोग भी देखने लगे, उनको इन किस्सों का इल्म नहीं है, उनको बताना चाहिए और साथ डायरेक्शन भी देनी चाहिए कि इन हकायक से, इन किस्सों से क्या हासिल है, इनको कैसे हैंडल करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। आज भी ये डिक्टेटर्स जो हैं ये कुछ भी कर सकते हैं जर्नल्स में, आपको बता दूं। ये कोई 100 साल पुरानी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल भी नहीं हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यार, जिसने एटम बम बनाया, भुट्टो जिसने इब्तिदा की, भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया, इसी का ख्याल कर लेते हैं। इसको कहते हैं फैशिस्ट सोच के, नहीं जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को घर में नजरबंद किया, उनके जनाजे पे कोई जर्नल नहीं गया। वो खालिक मोहसिन पाकिस्तान, खालिक एटम बम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये अभी की बात है, 100 साल पुरानी बात नहीं है। अभी भी वो जरासीम मौजूद है वहां पर, जो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। इमरान खान को भी लटका के कहीं किसी दिन उसके भी फोटो ना खींचे। यार, ये कोई तरीका है? कौमें ऐसे आगे बढ़ती हैं? आज से पहले सिर्फ एक वो पीटीवी होता था, जो आता था उनके गुन गा के चला जाता था, और जो नहीं गुन गाता था उसको कोड़े मारते थे आप। अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए, इस सोच को बदलने के लिए, जबरदस्ती की हमारी बात मानो, इसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। आज इमरान रियाज के साथ जो हो रहा है, इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मैं बार बार वार्न इसलिए करता हूं कि मुझे पता है कि ये कुछ ऐसी प्लानिंग है इनकी, ये कुछ भी कर सकते हैं। देख नहीं रहे आपके सामने क्या किया है कि पीटीआई की सीटें ज्यादा थी, नून लीग की कम थी, फिर भी उनको हुकूमत दिलवा दी। ये डेमोक्रेसी है।
रात को अदालत खुलवा दी, जो जी चाहा वो किया, और अब तक कर रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं कि मईशत बिल्कुल जीरो हो गई है। इन हालात से बचिए, पहले से बंद तामीर कीजिए तूफान के आने से पहले, ये मेरी आपसे कोशिश है। अगर आप मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, उसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।